हेलो बच्चों, हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? सूरज, दीपू, चित्रांश, राजेश, पवन, अभिषेक, हर्षिता, शीतल, सयक, रुचि, रूपक। बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम बढ़िया, सुपर फाइन। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। बिल्कुल बढ़िया से बेटा आप लोग क्लास सुन पा रहे होंगे। ऑल क्लियर मेरे भाई? तो दोस्तों, आपने कल तक अलजेब्रा की 9 शीट पूरी कर ली है। बेटा अलजेब्रा की 9 शीट अपनी पूरी हो गई है। और बेटा हमने आपको लगभग हर एक प्रकार का सवाल करवा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण अभी बाकी है बेटा, उसकी बातों को हमने अभी नहीं पढ़ा है। उसके अलावा टॉपिक में जितनी बातें बन सकती हैं, टॉपिक में जितने सवाल हो सकते हैं दोस्तों, वो सारे आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो मैंने आपको सवाल करवाने हैं बेटा, वो सीजीएल 2018 2019 के जो मेंस के एग्जाम में सवाल आए थे, वो बेटा सारे मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं। ध्यान दीजिएगा, 17 के भी है बेटा, सॉरी। ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको बेटा करवाने वाला हूं ना, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मेंस के पेपर के हैं। और मेंस के पेपर से मैंने 30 सवाल कंपाइल किए। उसके बाद कुछ और भी टाइप के सवाल कुछ बाकी हैं, एक दो बेटा कंसेप्ट आपके और है, जिनको आज हम पूरा पढ़ेंगे, जिनको सारी बातें बेटा समझेंगे डिटेल में। हर एक बात दोस्तों आपको यहां मिल जाएगी। इन सारी क्लास को पढ़ने के बाद दोस्तों अलजेब्रा की अपनी आज सेकंड लास्ट क्लास है। एक क्लास आज आएगी, कल आएगी, फिर बेटा आपका अलजेब्रा पूरा हो जाएगा। आप अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर का हर एक सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई समस्या के। कमल भाई 28 नंबर सवाल में क्या दिक्कत आ गई? हमने बेटा सारे सवाल तो क्लास में करवाए थे। 28 नंबर सवाल कुछ नया थोड़ी है बेटा। अच्छा बताओगे 28 नंबर सवाल था क्या? 28 नंबर सवाल क्या था? क्लास में मैंने करवाया होगा आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया हो आपने। ये तो भैया पार्ट नंबर 9 में था ना बेटा। हम तो आपको सारे ही सवाल क्लास में करवा रहे हैं ताकि हर एक बात आपको डिटेल में समझ में आ जाए, कोई बात का कोई डाउट ना बचे। तो ये वाला क्वेश्चन था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस के अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। दोस्तों इस सवाल में आप लोगों को एक्स और वाई को इक्वल रखना है। अब वाई को जीरो नहीं कर पाओगे, वाई को जीरो कर दिया तो ये दोनों इक्वेशन कट जाएंगी और रूट 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या किया, आसान करने के लिए x इज इक्वल टू वाई रख दिया। अब ऐसा करने पर देखो ये भी बन गया एक्स स्क्वायर, ये भी बन गया एक्स स्क्वायर, ये भी बन गया एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा रूट 3 के अंदर एक्स स्क्वायर, रूट 3x बन जाएगा। फर्स्ट वाली बात के अंदर रूट 3x बन जाएगा। अरे भाई कमल अब कोई हाँ ना तो बोल दे भाई कि बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा सेकंड वाले में आपने किया दोस्तों, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा बेटा, इसके अंदर खाली x बचेगा बराबर रूट 2 बनेगा। क्या इतनी बात तो समझ में आ गई थी? रूट 3x माइनस एक्स बराबर रूट 2 बन गया। दोस्तों अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूंगा तो अंदर बनेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर बनेगा रूट 2। दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बन जाएगी। क्या ये बात इतनी समझ में आ गई? एक एक स्टेप पर बोल दीजिए, एक एक स्टेप पर क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आपने कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू को यहां पुट करना है। ये एक्चुअल में है क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस दोस्तों ये भी x का स्क्वायर है। जब x और y बराबर थे, जब x और y इक्वल थे, तो मैंने y की जगह x रख लिया। अब ये जानकारी बन चुकी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। और इसी चीज को हमें पुट करना है, इसी को अपन ने सॉल्व करना है। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर करते हो बेटा, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 आएगा। अच्छा इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा 3 और 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3 बनेगा क्या, 4 माइनस 2 रूट 3 बनेगा क्या? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, रूट 2 का स्क्वायर किया 2 हो गया, और रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 3 आएगा। भाई कमल बोल दे यहां तक की बात क्लियर है क्या? एक एक स्टेप पे बता दे भाई, एक एक स्टेप पे, वरना पूरा सवाल करने के बाद फिर कहोगे कि सर रिपीट कर दो। अरे बता दे भाई कमल इतनी बात क्लियर है क्या?
गजब का मूर्ख प्राणी है यार, गजब की बात करते हैं। क्या तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता? a माइनस बी का तुम्हें होल स्क्वायर ही नहीं आता? फिर तो भैया अलजेब्रा पढ़ना ही बेकार है, फिर तो भैया तुम्हें इतनी बातें बताना ही बेकार है बेटा। फिर तो ये सब बेटा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना। अगर तुम्हें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना नहीं आता फिर तो बेटा मेरा कोई तुम्हें बताने का वर्थ ही नहीं है बेटा, फिर तो सवाल करवाने का मतलब ही नहीं है। अगर तुम ये चीज कैप्चर नहीं कर पा रहे हो फिर तो भाई राम भरोसे गाड़ी है, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है बात का, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखकर बताऊं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? राम भरोसे गाड़ी है भाई, राम भरोसे। दो माइनस, इनमें से नीचे वालों में से दो कॉमन लूंगा, ऊपर से दो कट जाएगा। अरे काट लोगे या काट के बताऊं? काट लोगे, ये भी लिखकर बताऊं कि मैंने कैसे काट दिया? बेटा मैंने ऊपर दो था, इनमें से दो कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 बचेगा। और इस चीज को हमने कर दिया परिमेयकरण, इस चीज का अपन ने कर दिया रेशनलाइजेशन। तो जब इसका तुम ऐसे करोगे ये बनेगा 2 माइनस 2 प्लस √3 बन जाएगा और इस पूरे का था होल स्क्वायर। ये बन गया 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, √3 माइनस √3 करोगे 3 ही तो बनेगा। यही सवाल का उत्तर था। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? अरे मेरे भाई ये सारी चीजें आपको बेटा बता रहा हूं डिटेल में, एक एक कंसेप्ट आपका चल रहा है बेटा डिटेल में। सो इनको ऐसे लाइटली मत लीजिए दोस्तों। अलजेब्रा कहीं भी पढ़ लीजिएगा, इतने ज्यादा सवाल दोस्तों कहीं नहीं मिलेंगे। और केवल क्वेश्चन नहीं दोस्तों, हर एक प्रकार की कंसेप्चुअल अप्रोच में आपको बता रहा हूं। प्रत्येक सवाल को कंसेप्ट वाइज कैसे करना है और इजी कैसे करना है, ये सारी बातें आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब ये मत बेसिक वाली बातें पूछा करो दोस्तों। क्लास नंबर 10 दोस्तों, क्लास नंबर 10 में आज हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेंस के सवाल क्या बहुत पेचीदा आते हैं क्या? क्या आपको लगता है क्या कि मेंस के सवाल मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं? नहीं दोस्तों, मेरी बात मानो ना तो ये है कि प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं होता। जहां तक मैं समझता हूं बेटा चीजों को कि प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं होता। एग्जाम में आपके मैथ्स आती है, अब वो मैथ्स चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए दोस्तों, मैथ्स तो मैथ्स ही होती है। हर एक बालक हर एक प्रकार का सवाल कर सकता है दोस्तों। मेंस में आपको मैथ्स के मिलते हैं 100 क्वेश्चन और टाइम मिलता है दोस्तों आपको 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। ठीक, अब आप एक बात बताओ दोस्तों, अगर वो सारे के सारे सवाल 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे डाल दे कि 5 मिनट से कम में सवाल हो ही ना पाए दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर पाएगी बेटा, दुनिया का कोई भी पर्सन ये सवाल नहीं कर पाएगा दोस्तों। आपको इन 100 क्वेश्चन में से ना करीब करीब 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो एकदम सिंपल लेवल के होते हैं, चाहे अर्थमेटिक के आ जाए चाहे एडवांस के आ जाए। जिन्होंने बेसिक मैथ पढ़ी है ना, वो इतने सवाल तो कोई भी कर जाता है। अगर आपने जो बहुत हार्डवर्क नहीं किया ना तो भी कर जाते दोस्तों। मैं एवरेज और मान लेता हूं 65 क्वेश्चन, 65 सवाल दोस्तों बहुत 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 सिंपल बनते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के, जो हल्का फुल्का लेवल दोस्तों बीच में आपको दिया जाता है। और 15 क्वेश्चन दोस्तों आपके बनते हैं जिनको आप हाई लेवल का मान सकते हैं, जिनको आप अच्छे स्तर का मान सकते हैं। और एक्चुअल में दोस्तों कहानी यही होती है कि ये 15 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिस बालक ने देखो प्री पास किया है, मतलब उसको नॉलेज तो है। जिसने प्री पास किया ना बेटा, उसको नॉलेज तो है, वो सब्जेक्ट के बारे में बेसिक बातें जानता है। तो ये 65 क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता दोस्तों। जिस बंदे ने मेंस में फाइट किया ना, मैथ्स में 200 में से 130 नंबर के लगभग आंकड़ा तो सबका ही आता दोस्तों। ये नंबर तो लगभग सबके ही आते। थोड़े से अच्छे बालक होते हैं जो 150 नंबर तक को इजीली गेन कर पाते हैं, ये बालक थोड़े से होते हैं। और इनके ऊपर जो 180 नंबर के ऊपर का स्कोर कर जाते हैं दोस्तों, ये बच्चे होते हैं रेयर। ये बच्चे दोस्तों कम मिलते हैं और इन्हीं का सिलेक्शन होता है, इन्हीं को दोस्तों जॉब मिलती है, इन्हीं को फाइनली इंस्पेक्टर का नाम दिया जाता है। तो आप मेरी बात समझो, आपको जॉब पाने के लिए ये क्वेश्चन भी आने चाहिए, ये क्वेश्चन भी आने चाहिए और दोस्तों ये सवाल भी तो आने चाहिए। इनके बिना काम थोड़ी बनेगा, इनके बिना रिजल्ट थोड़ी आएगा बेटा। फेल तो बालक फेल ही होता है, चाहे वो 10 नंबर से फेल हो चाहे 100 नंबर से फेल हो। तो आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होना है बच्चों। तो आपको हर एक लेवल की बात पढ़नी है। तो चलिए अपन प्रीवियस ईयर में पिछले 3 सालों में जो मेंस के पेपर हुए हैं, मेंस के, उनको देखते हैं कि अलजेब्रा कैसा आया था। क्या उस अलजेब्रा को आप अप्रोच कर पाते हो क्या? अगर उन सवालों को आप अप्रोच कर पाओ ना दोस्तों, तो समझ लेना कि अब की बार सरकारी नौकरी दूर नहीं है। अब की बार हम अलजेब्रा के सवाल कर पाएंगे दोस्तों। बढ़िया। 2017 एसएससी मेंस का सवाल दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अनिकेत आजकल तो मेरे भाई कितना स्कोर करो उतना ही कम पड़ता है, बाकी मेरे हिसाब से 160 नंबर के आसपास आने चाहिए बेटा। मैथ्स में 190 के आसपास और इंग्लिश में 160 के आसपास, कुल मिलाकर 400 में से 350 नंबर आपके होने चाहिए। अब आप 180 170 कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है।
दोस्तों ध्यान से ये सवाल पढ़िएगा, बताइए आप जानकारियों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सवाल देखते ही आपके मन में सबसे पहले पॉइंट क्या क्लिक हुआ, आप मुझे बताओ। सवाल पढ़ते ही आपके मन में क्या क्लिक हुआ? तो आप कहोगे सर एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 दी गई है, तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, जेड को 0 मान ले एक बार। एक एक माइनस 2 मानने के बजाय अगर आप बेटा 0 से स्टार्ट करो तो दिक्कत थोड़ी है, 0 मान लो। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी, माइनस वाई बन गई क्या? क्या बेटा x की वैल्यू माइनस वाई बन गई? हम कह सकते हैं ये वाली बात। अब रख लो बेटा, ये देखो 3y² है और ये भी y² बन गया, ये भी y² बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, z तो 0 हो ही गया। 2y² के बटे में बेटा ये 2y² आ गया, 4y² के बटा में y², y से y काट दीजिए, उत्तर आपका, सॉरी बटा में 2 था, उत्तर आपका 2 आ गया बेटा। 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, मेरे हिसाब से दोस्तों 15 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है, 15 सेकंड से ऊपर का ये क्वेश्चन नहीं है। किसी बालक ने कहा गुरुजी मैंने तो x y z को वैल्यू पुट करके 1 1 माइनस 2 मान लिया था। आप रख सकते हो, उत्तर सेम बनेगा दोस्तों, आप रख सकते हो, उत्तर आपका सेम बनेगा। आपने कहा जी इसको 2 मानूंगा, -1 मानूंगा, -1 मानूंगा, उत्तर सेम बनेगा। आपने कहा मैं 1 मानूंगा, इसको -2 मानूंगा, इसको 1 मानूंगा, उत्तर सेम बनेगा। आप अपनी मर्जी से डेटा कोई भी रख लो, बस आपकी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आपका उत्तर सेम बनेगा। सवाल नंबर 1 सारे बच्चों को समझ में आया क्या दोस्तों? आज आपके इम्तिहान की घड़ी चल रही है तो सारे बच्चों का पोल पर उत्तर आना चाहिए आगे से, और बिल्कुल एक्यूरेसी मेंटेन करना बच्चों। मैंने आपको अलजेब्रा जो 20 घंटे जो लगाए हैं, 22 घंटे जो लगाए हैं, इनका रिजल्ट आपको बताना है कि सर वास्तव में बातों का मजा आया, हम लोग सवाल कर पा रहे हैं। दोस्तों सवाल नंबर 2 माथापच्ची करने वाली कोई बात नहीं है, क्लास में आपको ये करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप चीजों को समझ पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप चीजों को समझ पाएंगे, आप इस डेटा को मैनेज कर पाएंगे कि हमें सवाल में क्या करना है और क्या नहीं करना। पहले बच्चों थोड़ा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पे ना स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है दोस्तों। मैंने आपको सवाल ये दिया है a³ प्लस 3a² प्लस 9a माइनस 1 बराबर 0, और मैंने आपसे a की पावर 4, यही कर लो, a³ प्लस 3 बटा a पूछा है दोस्तों। मैंने आपको एक वेरिएबल मल्टीप्लाइंग मेथड करवाया था, मैंने आपको एक वेरिएबल मल्टीप्लाइंग मेथड करवाया था। देखिए आप समझो, मेरे को सवाल में a³ चाहिए, a³ तो यहां है, मेरे को 3 बटा a चाहिए, 3 बटा a भी चाहिए। मतलब यार ये जानकारियां बीच वाली फालतू हैं, किसी हिसाब से अगर ये कट जाए ना, 3 बटा a यहां आ जाए ना, तो बात बन जाए दोस्तों। इतना दिमाग लगा पाओगे कि कैसे भी साम दाम दंड भेद लगाकर अगर यहां पर प्लस का 3 बटा a बन जाए तो काम हो जाए। क्यों ना दोस्तों मैं अपने सवाल को 3 बटा a से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं दोस्तों अपने क्वेश्चन को 3 बटा a से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो क्या बनेगा, इधर बन जाएगा 3a², इधर बन जाएगा 9a, इधर बन जाएगा 9a दोस्तों, इधर बन जाएगा 27 और माइनस का 3 बटा a बराबर 0। तन्मय जी आपकी बेटा पहली क्लास है, स्टार्टिंग से पढ़कर आओ बेटा। हम अलजेब्रा की 15वीं क्लास पढ़ रहे हैं, 15वीं क्लास है, इससे पहले बेटा 14 क्लास हो चुकी हैं, उनको पहले पढ़ के आओ मेरे भाई। दोस्तों वेरिएबल मल्टीप्लाई मेथड की बात आपको समझ में आई, हमने 3 बटा a से पूरे सवाल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आपके टर्म थोड़े सेम बन गए ना बेटा, नीचे वाली बात को माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा प्लस। देखिए आप मंजिल पे पहुंच चुके हैं। 3a² से 3a² कैंसिल, 9a से 9a कैंसिल, कुछ और तो बेटा कट नहीं पाएगा। देखो क्या बचा, ऊपर से निकला a³ माइनस 1, इधर से बनेगा माइनस का 27 प्लस का 3 बटा a बराबर 0। और दोस्तों डायरेक्ट आपके सवाल की वैल्यू आ गई, a³ बटा 3a बराबर 28। क्या 28 उत्तर सभी का आया? क्या 28 की बात सारे लोग कर पाए? बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एसएससी मेंस के सवाल चल रहे हैं, 2017 के मेंस का पेपर चला दोस्तों, लेकिन सवाल टफ नहीं है। क्लास में किए गए डेटा के बिहाव पर आप इन सवालों को कर पाएंगे। दोस्तों इस सवाल का उत्तर मुझे आपसे पोल पर चाहिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, तुक्के प्लीज कोई मत मारिएगा, जो बालक सवालों को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे उत्तर केवल उनसे चाहिए। जल्दबाजी मत करना बेटा, टाइम मैं एक्सटेंड कर दूंगा, 1 मिनट का टाइम दिया है, थोड़ा टाइम मैं एक्सटेंड कर दूंगा, बस आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। मेरे को आपसे रिजल्ट चाहिए और एकदम सही वाला चाहिए बेटा। सूरज, ताहिर, निकिता, आराध्या, अभिनव, आनंद, पूजा, बिस्ट, राजदीप, विश्वास, सत्य, स्वरूप, अनिकेत श्रीवास्तव, कृष्णा कुमार, अभिषेक तिवारी, संजीव, रीना, कल्पना, रूपक, सोनाक्षी, सुनीता। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग वो हैं जो स्टार्टिंग से क्लास को पढ़ रहे हैं। मैं बेटा बिल्कुल ये बात देख पा रहा हूं कि आप लोग इन सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। साहिल कुमार, यूपीएससी, दिव्या, अर्पित, सोहित,
प्यारे बच्चों, 47% बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को हंसते खेलते खुशी खुशी में कर पाए। अरे आप लोगों को ये एक फॉर्मूला याद कब होगा, मेरे को ये समझ में नहीं आता। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों मैंने आपको ईमानदारी से बताना, इस फॉर्मूले पर बेस कितने क्वेश्चन करवाए थे? माइनस 3 गुणा एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। कम से कम 25-30 क्वेश्चन आपके इस बात पर किए होंगे बेटा। आपने 25-30 सवाल आपने इस बात पर किए होंगे केवल एक कंसेप्ट पे। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। इस चीज की वैल्यू है 13 माइनस 3xyz का मान हो गया 3 बराबर xyz का मान था 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही बनेगा और माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस जेड एस प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब दोस्तों ये एक देखो मल्टीप्लाई में है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। एक तो मल्टीप्लाई में था, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 में से अगर आपने 3 कम किया 10 आएगा क्या? 13 में से 3 कम किया 10 आएगा दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल 10 आएगा। ये एक उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा क्या दोस्तों? 10 में से 1 गया 9 बन जाएगा क्या? 10 में से 1 गया 9 बन जाएगा। जब ये चीज चेक करनी है तो -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों -3 से डिवाइड करोगे तो -3 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बताओ दिक्कत थोड़ी है सवाल में। और डिट्टो तुमको यही सवाल करवाया गया है क्लास में, आपको ये सेम सवाल मैंने करवाया था दोस्तों। एसएससी के मेंस का सवाल था, ये आपसे हो जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत क्यों आती है। हाँ दोस्तों, आप ये समझो कितना आसान है, कितना इजी है। a प्लस बी बटा सी का मतलब है 6/5। डायरेक्ट बेटा रेशो का सवाल है, ये कुछ नहीं करना सवाल में। अलजेब्रा नाम की कोई चीज नहीं है सवाल में। बराबर 9/2 a प्लस सी बटा बी का मान बताना है दोस्तों। मेंस का सवाल है। देखिए आपको इस सवाल में c की वैल्यू 5 दिख रही है बेटा, c की वैल्यू 5 दिख रही है, a की वैल्यू 2 दिख रही है। बटा में 2 है ना बेटा। और सुनो मेरी बात बच्चों, a अगर 2 है तो b 4 बनना चाहिए क्या? और b अगर 4 है, c अगर 5 है, देखो मामला आपका हो गया सेटिस्फाइड। दोस्तों सारी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। हमें ये याद हो गया a का मान 2 है, b का मान 4 है और c का मान 5 है। आपने पूछा a प्लस सी बटा बी कितना आएगा, तो 7/4 मेरे सवाल का उत्तर बनेगा। लॉक कर दीजिए मित्रों, इससे आसान कोई बात हो नहीं सकती। कहे इस सवाल को नहीं कर पाए थे, कहे इस सवाल में दिक्कत आई। बेटा फिजिकल फिटनेस, फिजिकल टेस्ट होता है बेटा, कुछ जॉब के लिए होता है जिनमें फिजिकल टेस्ट होता है बच्चों। वो जॉब होती है आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और नेशनल एजेंसी। दोस्तों मेजर इन पोस्ट के लिए एक एग्जामिनर भी है दोस्तों। इन पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होता है। बाकी किसी में फिजिकल, मेडिकल सब में होता है दोस्तों। मेडिकल तो अगर आप एसएससी की क्या कोई भी सरकारी नौकरी में जाओगे ना, चाहे ग्रेड डी की नौकरी हो, तो भैया मेडिकल टेस्ट तो देना पड़ता है। कोई आपको भैया कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। इनकम टैक्स में नहीं है भाई, इनकम टैक्स में नहीं होता बिल्कुल भी। हमारा भी हुआ था, क्यों नहीं हुआ? हम कोई अलग थोड़े हैं दोस्तों। सवाल देखो, आपको 3 इक्वेशन दी गई है, सॉरी 2 इक्वेशन दी गई है। 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49, 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126 है। और y का मान तुम्हें ज्ञात करना है। y का ठीक है, सुनो मेरे भाई, देखो कुछ भी नहीं है सवाल में दोस्तों, सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। इस सवाल में आप z को 0 कैसे मानोगे बेटा? ये तीनों अलग अलग वैल्यू है ना दोस्तों। 3x प्लस 5y 7z का मतलब है 49। अगर मानने का मन करे तो मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मानने का मन करे तो मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। फिर भी आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सर मेरे को देखो इधर भी x का 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। अगर मैं z को नहीं लिखता, अगर मैं z को नहीं लिखता, तब भी देखो आपको 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। तब भी आपको सवाल में 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो z को लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, 3 से मल्टीप्लाई आपको सवाल को फर्स्ट वाली इक्वेशन को करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट वाली को, ये देखो यहां बन जाएगा 9x। मैं दोबारा लिख देता हूं, बच्चे बोले कैसे कर दिया। एक मिनट दूसरा बेटा, हाँ जी हाँ जी बताइए, क्यों नहीं करवाया? ऐसा करवा दिया बिल्कुल हो गया सब, चेक करो। हाँ जाओ नहीं
प्यारे बच्चों अगर मैं घटाऊंगा, देखो अगर मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस 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 21 जेड से 9 कर जाएगा। तुम जेड को 0 मानोगे तब भी एक्स काटने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 वाई की वैल्यू आ गई 21 और वाई का मतलब आ गया 3। 3 आपके सवाल का उत्तर था। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सारे बच्चे कर पाए दोस्तों। मतलब ये था कि अगर तुम 2017 का मेंस देख के आते ना तो आप सारे इन सवालों को बढ़िया से करके आते, आपको इन सवालों में कोई डाउट नहीं आता। 17 वाला मेंस तुम पास कर जाते, बस थोड़ी अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी पढ़ लेते तो बात बन जाती। क्या है? कुछ नहीं है, सवाल बहुत इजी है दोस्तों। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अगर मैं इस वाली बात को यूं समझ जाओगे, क्योंकि x की पावर 8 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट दोस्तों कट जाएगा। और इस चीज को कितना y की स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? b बराबर, अरे समझ लोगे ना, बटा में प्लस वाली कहानी दोस्तों कट जाती है दोस्तों, बटा में प्लस वाला पॉइंट कट जाता है। ठीक, चलिए अगर मैं एक बार आपको वैल्यू बता दूं बेटा, 2 की पावर 4 में से 1 कम किया उत्तर बनेगा 15। और दोस्तों b का मतलब 81 में से 1 कम किया कितना बनेगा 80। ये बात सही है क्या? थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। देखो इन सब में ना a तो कॉमन आ ही सकता है। अगर मैं सिर्फ आपको एक बार समझाऊं दोस्तों, a तो कॉमन आ ही सकता है। उत्तर बनेगा देखो 15 का मल्टीपल आएगा दोस्तों। जो उत्तर बनेगा वो आप मुझे बताओ ना एक बार, a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर अगर मैं कर लेता हूं तो 15 का मल्टीपल आएगा। तो 15 का मल्टीपल का मतलब दोस्तों 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 के मल्टीपल तो सारे ही नंबर है। आप ये चेक करो ऑप्शन में 3 का मल्टीपल कौन सा है। 9 6 15, ये 3 से कट रहा है। 7 और 4 11 और 5 16, दोस्तों ये नंबर 3 से नहीं कट रहा। 9 8 2 10 5 15 और 6, ये नंबर 3 से कट रहा है। 9 कट रहा है, 4 तो 6 5 2 7, 3 से नहीं कट रहा। 8 1 9 9 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा। केवल बी ऑप्शन आपका उत्तर संभव है, केवल बी ही ऑप्शन संभव दोस्तों। कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ना। जब आपको पता है कि आपका उत्तर ए का मल्टीपल आएगा, 15 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दिखा, तो मैंने बी को अपना उत्तर टिक कर दिया। और ये बात दोस्तों 100% करेक्ट है, 100% ये बात सही है। क्या कर पाए बच्चे आप लोग ऐसे? जब भी आपको पेपर में कैलकुलेशन ऐसे बड़ी बड़ी दिखे ना दोस्तों, जब भी आपको कैलकुलेशन बड़ी बड़ी दिखे तो आपको ये भाजकता के नियम ट्राई कर लेने दोस्तों। आपको ये वाला मामला अप्रोच कर लेना है, आप इन सवालों को अच्छे से कर पाओगे। सवाल नंबर 6 की बात दोस्तों डन। अब कोई बालक पूछे गुरुजी मैं मल्टीप्लाई करूं, तो बेटा सवाल तो बन ही जाएगा। मल्टीप्लाई करने से भी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, पर वो टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम बचाने के लिए आप ये तरीका अप्लाई कीजिए। चलो सवाल नंबर 7 दोस्तों, सवाल नंबर 7 कितना आसान है, कितना इजी है। x बटे a प्लस वाई बटे b बराबर 3, x बटे b माइनस वाई बटे a बराबर 9, तो x बटे y का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये सारे तुम्हें ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारी बातें दोस्तों आपको दी गई हैं दोस्तों। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। a और b को 1 1 पुट कर लूं क्या? a और b को 1 1 पुट कर लूं बेटा। देखिए अगर मैं इस सवाल में a और b को अगर मैं एक एक पुट कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा सवाल? आपका सवाल छोटा सा होकर यह बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 9। बोलो ये बन जाएगा। इन दोनों बातों को अगर मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों तो x का मान कितना 6 और दोस्तों y का मान माइनस का 3 बनेगा क्या? x का मान 6 और y का मान माइनस का 3 बनेगा। x बटे y पूछा है, 6 बटे माइनस 3, माइनस 2 बनना चाहिए, माइनस 2। जिस फॉर्मूले में, जिस ऑप्शन में a और b का मान एक एक रखकर माइनस 2 बन जाए उसे उत्तर टिक कर दीजिएगा। b प्लस 3a का मतलब हो गया 4, 1 माइनस 2 बन गया दोस्तों, ये उत्तर बन गया -2। ये आपका उत्तर, खत्म बात। पेन उठाने की भी दोस्तों नीड नहीं है, पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको ये बात सॉल्व कर देंगे। क्या डीबी ऐसा बन रहा है क्या? 1 प्लस 3 बी स्क्वायर, 1 प्लस 4 बटा -2। ठीक है बेटा, डी भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसका बेटा तरीका भी सीख लो भैया। ये तो एक जुगाड़ होते हैं जिससे आप सवाल को जल्दी कर पाते हैं, उससे ये बात बन जाती है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीका चाहिए बेटा, तरीका देखो, कुछ दिक्कत नहीं है, आसान बहुत है दोस्तों। ये चीज देखो 3 के इक्वल है और ये चीज 9 के इक्वल है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9 बन जाएगा ना दोस्तों। फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? 9। अब ये भी 9 के बराबर है, ये भी 9 के बराबर है, दोनों बराबर ही होंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, 3 गुणा x बटा a प्लस वाई बटा b बराबर
एक्स बटा बी माइनस एक्स बटा ए। दोस्तों समझ में आया? मैंने दोनों को नोनो के इक्वल कर लिया और नोनो के इक्वल करते ही अपनी बात क्या हो गई, डन। अब दोस्तों मेरे को x अपॉन वाई चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा, x वाले कर लेता हूं एक तरफ और y वाले कर लेता हूं एक तरफ, x वाले कर लेता हूं एक तरफ और y वाले कर लेता हूं एक तरफ। x और y को हमने सेट करना है, तो मामला कैसे बनेगा सुनो। ये जो कहानी है इसका करो 3x बटा a माइनस x बटा b बराबर, इनमें से दोस्तों ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y बटे b माइनस का y बटे a। दोस्तों समझ में आया तुम्हें? क्या दोस्तों समझ में आया? अब देखो मैं लिखूंगा, देखो लिख लो, बाद में बच्चे बोलेंगे कैसे कर दिया। इधर आएगा एलसीएम 3 ab आएगा एलसीएम बेटा, ab एलसीएम आएगा, ये बनेगा 3xb माइनस ax बराबर, इधर भी ab एलसीएम आएगा माइनस का 3ay माइनस का yb माइनस का yb। इस ab से ab तो कट जाएगा, आपने कहा जी हां सर। x इनमें से दोस्तों कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 3b माइनस a बराबर, दोस्तों y इनमें से कॉमन ले लिया जाए तो माइनस का 3a माइनस b बनेगा। आपने कहा जी हां। एक काम करो बेटा, माइनस को बाहर निकाल लो, आप माइनस को बाहर निकाल लो तो 3a प्लस b बन जाएगा। सही है बेटा? बिल्कुल हाँ सर। x बटे y अगर पूछूंगा तो ये बनेगा माइनस का 3a प्लस b बटा 3b माइनस a, लेकिन आपको ऊपर ये माइनस नहीं चाहिए तो नीचे वाला माइनस भी कॉमन निकाल लीजिएगा, 3a प्लस b बटा a माइनस 3b। दोस्तों उत्तर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ये प्रॉपर इसका तरीका हो गया, प्रॉपर दोस्तों मेथड हो गया। आपको तरीके सारे आने चाहिए। वैल्यू पुटिंग से सवाल अगर इजी बन जाता है तो वो हमारे लिए कंफर्ट है, वैल्यू पुटिंग से आसान नहीं बन पाता तो कोई बात नहीं बेटा, आपको तरीका भी आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। राहुल बिना मेथड के बात बन नहीं पाती दोस्तों, बिना मेथड के काम हो नहीं पाता। सवाल नंबर 8 दोस्तों आपको वो करवा रहे हैं जो 2018 के मेंस में आया था, और दोस्तों ये सवाल मैंने आपको क्लास में करवाया है डिटो। ये सवाल दोस्तों मैंने आपको क्लास में करवाया है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवाया है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 4, ए बराबर क्यू प्लस आर, आर प्लस पी पी। अरे तीन चीजें हैं और एक इक्वेशन है, तो क्यू और आर को जीरो पुट कर लो भाई, तीन तीन वेरिएबल है, इक्वेशन केवल एक ही है, तो क्यू आर को जीरो कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका उत्तर बन गया पी क्यूब का मतलब 4 आ रहा है। इस इक्वेशन का शॉर्ट रूप बन गया पी क्यूब का मतलब कितना आ रहा है 4। अच्छा ए कितना आएगा दोस्तों, ए तो जीरो बनेगा, क्यू भी जीरो है, ये भी जीरो है। बी कितना बनेगा, बी आर पी मतलब अकेला पी। सी कितना बनेगा, अकेला पी। खत्म। हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दोस्तों ये चीज बन गई जीरो, ये बन गई जीरो, ये बन गया पी क्यूब और ये बन गया पी क्यूब, 2 पी क्यूब का मान आ गया 8। दोस्तों इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। प्रतीक भाई मैंने जो आपकी शीट्स बनाई है ना बेटा, उन शीट में अपन ने सीजीएल, सीएचएसएल, प्री और मेंस सारे सवाल बेटा इंट्रोड्यूस किए, सारे एक एक क्वेश्चन बेटा अपन ने लगा दिया ताकि कोई सवाल आपसे बच ही ना पाए किसी कीमत पर। अलजेब्रा तो भैया आपने ऐसा पढ़ लिया कि खुद तो करना क्या बेटा, किसी को पढ़ाना हो ना तो पढ़ा भी आओगे। किसी को अगर अलजेब्रा जीवन में पढ़ाने का मौका मिले ना बेटा तो आप पढ़ा भी सकते हो, ऐसा तुम्हारा काम हो गया अलजेब्रा में। तो ये वाई को काट दीजिए, वाई नहीं है, ये गलतियां बहुत हो जाती हैं यार आजकल। जो भी कह रही है आप कहीं भी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवांस मैथ पूरी करवा के चले जाओ। सही बात है, अगर आप जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी मैथ करवा जाओ एक बार, उसके बाद कहीं जाओ। दोस्तों x और y का जोड़ कितना है 2017, x और y का जोड़ कितना है 2017। तो आप मुझे एक बात बता दो बेटा, ये दो संख्याओं का जोड़ अगर ऑड बन रहा है, ऑड, तो पक्का इनमें से एक नंबर इवन रहा होगा, एक इनमें से ऑड रहा होगा। भाई दो संख्याओं का जोड़ अगर ऑड बनता है तो एक इनमें से इवन बनता होगा, एक ऑड बनता होगा, है ना, यही होता होगा। अगर मैं दो ऑड नंबर जोड़ूंगा तो इवन बनता है, दो इवन जोड़ूंगा तब भी इवन बनता है। तो ऑड बनने के लिए जरूरी है कि एक ऑड नंबर जुड़े, एक इवन नंबर जुड़े, दोनों आपके नेचुरल नंबर थे। अरे बेटा कोई बात नहीं, जोरी इट्स ओके, मजाक कर रहे हैं बेटा। तो -1 की पावर अगर इवन लूं मैं और इस -1 की पावर ऑड लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोस्तों प्लस का 1 बनेगा, ये माइनस का 1 बनेगा, उत्तर 0 बन जाएगा क्या।
आप चाहे दोस्तों y की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोस्तों मैं आपको ऐसा बोल दूं कि x प्लस y का मान 2017 है, अगर मैं बोलूं कि y को तुम 0 ले लो बेटा, तो x कितना आ गया 2017, और -1 की पावर 2017 प्लस -1 की पावर 0, ये तो -1 बनेगा और ये +1 बनेगा। बात तो सेम है ना बेटा, बात तो सेम है ना बेटा। ये नेचुरल नंबर है, इसीलिए मैंने आपको इवन और ऑड लिखकर बताया था बेटा। मैंने आपको कहा ना नेचुरल नंबर है, इसलिए मैंने आपको ये इवन और ऑड लिख के बताया था कि इवन और ऑड लिखकर आप कीजिए। अगर x और y में कोई आ जाता होल नंबर है तो आप 0 लिख सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर था, इसलिए मैंने आपको 0 लिखकर नहीं बताया था। पहले मैंने आपको इवन और ऑड ही बताया था कि एक इवन बनेगा एक ऑड बनेगा, वैल्यू कितनी भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दोस्तों आपने ये सवाल क्लास में किया हुआ है ना? आपने ये सवाल बताओ क्लास में किया हुआ है ना? एक्स मैंने जो सवाल आपको क्लास में करवाया था ना, उसमें एक्चुअल में मैंने आपको इक्वेशन ये वाली दी थी, जरा गौर कीजिए। उसमें मैंने इक्वेशन आपको ये वाली दी थी, y अपॉन वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस। अगर आप अपनी शीट को 3-4 बार तरीके से सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको बेटा एक टाइम के बाद में ये लगने लगेगा कि अलजेब्रा में कुछ कहानी होती ही नहीं है। दोस्तों क्या मैं इन मानों कुछ मान लूं? क्या मैं इसको 2 लिख लूं? क्या मैं इसको 4 लिख लूं? क्या मैं इसको 3 लिख लूं? अब किसी बच्चे के मन में यह आएगा कि सर आपने तीनों को इक्वल क्यों नहीं लिया? बेटा अगर मैं तीनों को इक्वल लेता ना, तो ये वाला पॉइंट 0 बन जाता और ये पॉइंट भी 0 बन जाता। 1/0 बेटा ये डिफाइन नहीं हो पाता, तो मैं सवालों को कर नहीं पाता, इसलिए मैंने वैल्यू को अलग अलग एज्यूम किया है। ठीक है, y 4/y माइनस जेड का मतलब 1 प्लस x माइनस जेड का मतलब -1, 4 - 2 का मतलब उत्तर 2 आ गया। दोस्तों ये तो वैल्यू पुटिंग की बात हो गई। क्या आपको ये सवाल करने का तरीका भी आता है क्या? क्या दोस्तों आपको ये सवाल करने का मेथड भी आता है ना? मेथड से भी सवाल करना दोस्तों, मेथड से भी सवाल करना। सही नॉलेज तो वही है, सही तरीका तो वही है, अगर आप मेथड से भी क्वेश्चन को कर पाए। दोस्तों ये बात जानते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि x प्लस वाई का मान 2z है ना, तो x माइनस जेड का मान बनेगा, x माइनस जेड का मान बनेगा, क्या बनेगा? x माइनस जेड का मान बनेगा z माइनस वाई, z माइनस वाई। तो अपना सवाल यूं बन जाएगा y अपॉन वाई माइनस जेड प्लस x बटे z माइनस वाई। z माइनस वाई दोस्तों मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं काम करता हूं बाहर माइनस कॉमन ले लेता हूं। बाहर माइनस जब कॉमन लूंगा तो ये y माइनस जेड बन जाएगा। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, बातों को समझना ही तो है। हमने अपनी मर्जी से ये चेक कर लिया। y माइनस जेड दोस्तों आ गया, ऊपर बनेगा y माइनस एक्स। इतना काम कर पाए थे क्या? अरे बताओ तो भैया, यहां तक की बात में कोई दिक्कत थोड़ी। तो इसकी वैल्यू बेटा पुट करोगे 2 × y माइनस जेड, ये सेम कहानी कट गई, उत्तर 2 आएगा। लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए दोस्तों, गौर कीजिएगा। पेपर में सवाल करने के लिए ये तरीका ज्यादा बेनिफिशियल है, ये तरीका ज्यादा अच्छा है बेटा, ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसी सवाल में इधर प्लस देता, मान लीजिए ऐसा होता, तो फिर दोस्तों वैल्यू 1 1 2 मान 1 1 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो वैल्यू आप 1 1 1 मान सकते हो, क्योंकि प्लस की बात है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू को एज्यूम करना एक आर्ट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू को एज्यूम कीजिएगा। छोटी बड़ी वैल्यू कैसी कोई भी मान लो बेटा, जिससे आपका सवाल इजी बने, वो माननी चाहिए। सवाल नंबर 10 दोस्तों डन। 17 और 18 के मेंस के सवाल धीमे धीमे चल रहे हैं, आप लोग कर पा रहे हो सवाल। तीन वेरिएबल, 3 इक्वेशन, वैल्यू पुट नहीं करनी है, सॉल्व करना होगा। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 4y माइनस 2z का दोस्तों मतलब 8 लिख लूं क्या? ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, 17 में से 9 गए 8 हो गया। ये फालतू में इधर 9 लिख कर दिया नाटक करने के लिए। 7x प्लस 2y प्लस 11z का दोस्तों मतलब 23 में से 8 गए 15 बनेगा। बिना मतलब ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। 5x प्लस 9y प्लस 6z का मतलब 22 बनेगा क्या? दोस्तों इस सवाल में आप वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। 3 वेरिएबल दिए गए हैं, 3 ही इक्वेशन दी गई हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए। सवाल पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34 का मान क्या है। मतलब मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, ये वाली चीज चाहिए। आप जरा एक बार डेटा पर गौर करो बेटा। 7 3 10 5 15, x का जोड़ करके 15 बन रहा है। 4 2 6 9 15 बन रहा है।
17 में से 2 गए 15 बन रहा है, काम हो गया बेटा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, देखो 15x बन रहा है, 15y बन रहा है और 15z बन रहा है, 22 और 8 3 45 बन रहा है दोस्तों। x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब 3 आ गया क्या? डन। 3 माइनस 34 को आप माइनस का 31 कर लीजिए, 31 इज द करेक्ट आंसर। जो भी बेटा कर लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। मैं तो आपको बेटा तरीका कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको 3 इक्वेशन दी गई है, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है, तो वैल्यू पुट करने का कंसेप्ट नहीं लगाना चाहिए, आपको ये सवाल डायरेक्टली करना चाहिए। बाकी अब तुम बात को नहीं माना बेटा, कोई इलाज नहीं है बात का यार। जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, तब ज्यादा दोस्तों आपको ये काम करना चाहिए, तब ये काम आपको बनाना चाहिए। इक्वेशन सेम ना हो बेटा, देखो ये सवाल अगर आपने सेम इक्वेशन पे दिया है, अगर ये सेम इक्वेशन पे ना दिया होता तो पहले मैं इन दो को टैकल करके x काट लेता, फिर मैं इन दो को टैकल करके मैं x काट लेता, उससे अपने को yz की इक्वेशन एक यहां से मिल जाती, एक yz की इक्वेशन यहां से मिल जाती, उन दोनों को सॉल्व करके मैं y और z का मान निकाल लेता, y और z का मान मैं किसी भी पुट करके x का मान निकाल लेता, उससे आपका सवाल सॉल्व हो जाता। बेटा वो सवाल थोड़ा बड़ा बन जाता और कुछ दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल बेटा आप लोग सही कह रहे हैं, हमने रेशो में से सवाल किए थे ना, पेन पेंसिल वाले सवाल आपने किए थे, तो वो डेटा ही आपको ऐसा देगा कि ये डेटा एक्चुअल में सेटिस्फाइड हो जाएगा। हाँ कई बार ये डेटा इस प्रकार का तो दे देता है कि सर इस वाली इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ता है ना, फिर ये इसमें से घटाना पड़ता है, वो एक सवाल की बात दोस्तों, कई बार ये जानकारी आपको ऐसी दे सकता है, वो डिपेंड करता है डेटा। लेकिन अगर बिल्कुल ही बात अजीबोगरीब सी आ जाए तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो मेरी बात समझो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके, यानी इन दोनों को लेकर मान लो x तो काट सकता हूं ना किसी प्रकार से, ऊपर वाले को 7 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो उससे मेरे पास y और z की एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैं बेटा इन दोनों को लूंगा और इनसे भी x काटकर y और z की एक इक्वेशन निकालूंगा और उन दोनों को सॉल्व करके y और z का मान आ जाएगा। थोड़ा सवाल लंबा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, सवाल हो तो वो भी जाएगा। और आप घर पे ना बेटा ऐसा ट्राई भी करना, आप घर पे ऐसा ट्राई भी करना कि सवाल अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। ये क्या हो गया भाई? हाँ भाई बीच में पता नहीं क्या हो गया, एक बार के लिए लैपटॉप ऐसे बंद हो गया था यार, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, समझ में नहीं आया क्या हो गया। बेटा सवाल नंबर 11 बताओ, सबको समझ में आया? सवाल नंबर 11 समझ में आया? ठीक तो ये उसी सवाल का थोड़ा अच्छा वर्जन है, तो उसी सवाल का थोड़ा बढ़िया वर्जन है। देखिए ये जो सवाल आपने किया ना 11 नंबर, ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा बढ़िया प्रकार से दे दिया, थोड़ा सवाल को तरीके में दे दिया। दोस्तों एक जरा मुझे बताना कॉमन सेंस से, ये x प्लस 3y माइनस 2z बटे 4 बराबर 6 दिया है ना, ये 2 से ये कट जाएगा क्या? अरे 2 से तो कट जाएगा ना बेटा, 2 से 4 फालतू में लिख के दे दिया। इस पूरे सवाल को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 6y माइनस z बराबर 12 बन जाएगा। दोस्तों ये पहले वाली इक्वेशन का मतलब ये होता है जो यहां लिख कर दिया है, इन्होंने साफ साफ लिख कर नहीं दिया था, थोड़ी बात को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कंफ्यूज करके दे दिया था। ठीक है, सेकंड वाली बेटा इक्वेशन समझो, x प्लस 2/3 के मल्टीप्लाई में है 2y प्लस 3z बराबर 33। थोड़ा इसको आसान कर लो यार, आसान कैसे करूं, पूरे सवाल को 3 से गुणा कर लो तो क्या बनेगा 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 99 बन जाएगा क्या? मैंने सेकंड वाली पूरे इक्वेशन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और कुछ नहीं किया। अगली इक्वेशन है 1/7 प्लस x प्लस y प्लस z प्लस 2z बराबर 9। दोस्तों पूरे सवाल को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस y प्लस, तो वो यहां से बनेगा z और 14 15z बन जाएगा क्या? 15z बनेगा क्या? तो 9 7 63। क्या बताओ बेटा, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इतना पॉइंट आपको समझ में आया? अब ये चीजें तो आपको एग्जाम में दी गई थी, बस थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े पार्ट में दी गई थी और थोड़ा मैंने इसको इजी करके बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपने लिख लिया। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई। अब पूछा क्या है हमसे, पूछा है 46x प्लस 131y। मतलब मैं चाहता हूं कैसे भी प्रकार में, ज्योति कुमारी बेटा एक बार चेक कर लो, गलती आपसे तो हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि आप गलती कर ही नहीं सकते। हम मेरे को अपने सवाल में से z काटना है, मतलब मेरा
टारगेट सा ये बन गया कि मैं अपने सवाल में से जेड का मामला खत्म कर दूं। अगर जेड खत्म हो जाए तो क्या पता बात बन जाए। तो जेड खत्म कैसे होगा भाई, इसमें तो बन रहा है प्लस का 21 और ये बन रहा है माइनस का, तो पूरे सवाल को 21 से मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या बताओ, माइनस का 21z बनेगा, इधर प्लस का 21z बन रहा है, ये z आपका बेटा कट जाएगा। तो मैं इसको एक बार 21 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। ये बन गया 42x प्लस 21 छिका 126y प्लस सॉरी माइनस 21z बराबर 21 गुना 12 कितना होगा दोस्तों, 21 गुना 42 252। क्या आई बात समझ में? अब दोस्तों इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ोगे तो ये 6 और 15 21 से 21 कट गया। और डेटा देखो कितना आसान दिया था एग्जामिनर ने पेपर में, कहने कि दोस्तों मेंस का पेपर है, होता बड़ा इजी है। 9 3 12 का 4 1 हासिल 10 10 6 16 और 5 21 का मतलब 2 414 आपके सवाल का उत्तर आ गया दोस्तों। 414 इज द करेक्ट आंसर। मात्र 2 घंटे की क्लास बची है अलजेब्रा की आपकी, आधा घंटा आज का और 1.5 घंटा कल का। फिर आप अलजेब्रा में हवा में उड़ते फिरोगे दोस्तों, डाल डाल पर उड़ते फिरोगे, अलजेब्रा आपका पूरा हो जाएगा। आप ऐसे ढूंढते फिरोगे कि अलजेब्रा का सवाल कहां मिलता है, सर कोई अलजेब्रा का सवाल दिखा दो हम जल्दी से कर पाए। एक बार दोस्तों इस सवाल में बता दीजिए, थोड़ी वैल्यू पुट कर पा रहे हो? देखो ना बेटा, आपको ये क्यूब याद है, आपको पता है ना यार ये 91 कैसे बनता है, तो यार 64 और 27 जुड़ना चाहिए। क्यूब नंबर क्या क्या होते हैं, क्यूब नंबर क्या क्या होते हैं बेटा? क्यूब नंबर होते हैं 64 है, 27 है, 8 है, यही तो होता है। 72 कैसे बनता है बेटा? उल्टा कर लिया अपन ना, ये करते हैं, ए को मानते हैं 27 और बी को मानते हैं 64। इधर बी क्यूब 64 और सी क्यूब 8, सी क्यूब का मतलब 8 और ए क्यूब का मतलब 27 है। क्या दोस्तों मैं ये कह सकता हूं क्या ए का मतलब 3 रहा होगा, बी का मतलब 4 रहा होगा और सी का मतलब 2 रहा होगा? 4 3 7 और 2 9 सेटिस्फाइड हो गया। ए बी का मतलब 12, बीसी का मतलब 8, सीए का मतलब 6 26 सेटिस्फाइड हो गया। ए बी सी का मान 24 आ गया दोस्तों, ए बी सी का मान 24 आ गया। 24 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हो गया ना, क्यूब की बात समझ में आई। रीजनिंग का बैच कल से स्टार्ट है, रीजनिंग का बैच कल से स्टार्ट है सुबह 11 बजे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, कल आपकी अलजेब्रा की क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी दोस्तों, कल आपकी अलजेब्रा की क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी। 9 पर आपकी अलजेब्रा की क्लास कल शुरू होगी, केवल कल के लिए। कल आपकी लास्ट क्लास है, तो कल 9 बजे बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। बेटा जुलाई में स्पेशल क्लास का टाइम कर देंगे 9:30 से 10:30। जुलाई में जो आपका बेटा शेड्यूल रहेगा ना, जुलाई मंथ में, वो ऐसा रहेगा कि स्पेशल क्लास में आपको करवाऊंगा 9:30 से लेकर 10:30 बजे, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा, जिसमें अपन कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों दोपहर में 2 से लेकर 3 सवा 3 3:30 जितना टाइम मिलेगा बेटा, इस टाइम पर आपकी क्लास चलेगी यूट्यूब पे। और 4 से लेकर 6 बजे तक का रीजनिंग का आपका एक और बैच चल रहा है दोस्तों, रीजनिंग का एक और बैच चल रहा है फाउंडेशन वाला, ये आपकी क्लास चलेगी। 9:30 से लेकर 10:30 तक आपकी क्लास होगी स्पेशल, 11 से लेकर 12:30 तक बेटा रीजनिंग, 2 से लेकर 3:30 तक बेटा यूट्यूब पे क्लास, और 4 से लेकर 6 बजे तक रीजनिंग का एक और फाउंडेशन बैच चलेगा। जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन वो मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा बेटा, यूट्यूब पे मैं आपको क्वाड्रिक इक्वेशन अलग से करवा दूंगा। वहां अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम जब पूरा होगा तो पूरा होते ही बच्चा अपन वहां पे क्वाड्रिक इक्वेशन आपको पूरा करवा देंगे, चिंता मत करना। कंसेप्ट, टॉपिक, डिटेल सारा कुछ आपका सेम पड़ेगा सारा। अच्छा हाँ, तो भैया रूपक अपना भैया फुल टाइम काम ही है, अपन कुछ और कोई थोड़ी काम करते हैं बेटा, फुल टाइम बिजनेस ही अपना ही है। सुनो दोस्तों, अगर आप इस सवाल में फॉर्मूले की बात करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा क्या? अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ूंगा तो आप ये बात समझोगे ना, इसमें 2 बार ए क्यूब आएगा, 2 बार बी क्यूब आएगा, 2 बार सी क्यूब आएगा, तो इस चीज का मतलब बनेगा 91 प्लस 72 प्लस 35 बटा 2, 3 5 8 198 बेटा 299 आएगा दोस्तों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब 99 आएगा, और यहां से आप अपना वो बेसिक वाला फॉर्मूला लगा पाओगे दोस्तों। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, 99 माइनस
3 ए बी सी, अरे ये फॉर्मूला याद है ना, 9 गुणा ए स्क्वायर ये 81 माइनस 26 या 78, ये मैंने आपको लिख दिया एक लाइन में ताकि आप इससे भी सवाल कर पाए। 99 माइनस 3 ए बी सी बराबर 9 गुणा 3 27। दोस्तों ए बी सी का मतलब आ गया 72/3, तो भी 24 आंसर आएगा। ये लो खत्म। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी बेटा थोड़ा सवाल समझ लो, ध्यान से काम है कि आपके तुम्हारे बेटा अलग ही डाउट चलते होते हैं, तुम्हारी अलग ही बातें होती हैं यार। तो मतलब क्लास में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे आपका, क्लास में कोई आपको मतलब बातें काम नहीं आती आपके, आप तो पता नहीं क्या ही चलता रहता है। देखो दोस्तों, x का ये मतलब है, ये बोला कि 1/x माइनस 1/x माइनस 1, ये आपको बोला गया कि f x 1 माइनस 1 माइनस x, नहीं 1 माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस कर लीजिए, प्लस 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 बेटा थोड़ा चेंज शीट में कर लीजिएगा, यहाँ पर ना 1/x प्लस 1 कर लीजिएगा, या माइनस 1 की बात बेटा बन नहीं पाएगी, प्लस 1 से करेंगे, ठीक। अब आप बताओ, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा, 1 बेटा 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, 1/1 माइनस 1/2, अरे यही तो बनेगा, 1/2 बनेगा। अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा, 2 तो क्या बनेगा, 1/2 माइनस 1/3। बेटा एक बात समझ जाओ, फर्स्ट वाली बात से बनेगा 1/2 माइनस 1/3, यही तो बनेगा। अगर मैं f की वैल्यू यहां x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 1/3 माइनस 1/4 बनेगा, बोलते जाओ। और ऐसे करते करते अगर मैं f का मान 10 रखूंगा, x का मान, तो 1/10 माइनस 1/11 बनेगा। तो अब आपको यह समझ में आया क्या कि अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा दोस्तों, ये 1/2 1/2 कट जाएगा, 1/3 1/3 कट जाएगा, 1/4 से ये भी कटेगा, लास्ट में आते आते 1/10 तक कट जाएगा। फाइनली आपका रिजल्ट बनेगा 1 माइनस 1/11, तो 11 माइनस 1/11 10/11 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। है ना आसान सवाल। ये सारे स्टेप दोस्तों कट जाएंगे, ये देखो ऐसे बनते जाएंगे, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, रिजल्ट जो बनेगा वो 1/10 माइनस 1/11 बनेगा। ये एक सिंपल सवाल बनते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल दोस्तों 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता दोस्तों, इससे इजी बात कोई हो नहीं सकती। यहां पर इसे माइनस कर लीजिएगा, माइनस का पी, शीट में तो आपको माइनस दे दिया गया था, ये क्या हो गया आज। सुनो दोस्तों, a का मतलब है a प्लस 2 की पावर p, b का मतलब है 1 प्लस 2 की पावर माइनस p। बेटा माइनस p का मतलब क्या होगा, 1/2 की पावर p बोल सकते हैं क्या, 1/2 की पावर p बोल सकते हैं, जी हाँ। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 की पावर p, ऊपर बनेगा 2 की पावर p प्लस 1, ऊपर बनेगा 2 की पावर p प्लस 1, तो हो गया 100। बेटा 2 की पावर p प्लस 1 का मान तो a होता है, a, और 2 की पावर p का मान होता है a माइनस 1, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया a/a माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इतनी सी बात आपको डन करनी है बेटा, इतना सा खेल आपको खत्म करना है। और आज ना बच्चों मैं आपके लिए स्पेशल क्लास भी लाया हूं, दोपहर में 12 बजे अपनी स्पेशल क्लास शुरू होगी, 12 से लेकर 1:30 बजे। और आज जो मैं आपके लिए पेपर लाया हूं दोस्तों, 50 क्वेश्चन का पेपर लेकर आया हूं, 50 क्वेश्चन का, 50 सवाल करेंगे अपन 1.5 घंटे में, 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में 50 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे पूरे। ये दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये दोस्तों एक बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखते हैं आप में से कितने बालक इसे समझ पाएंगे। 10 में से 20 गए, 80 है, 8 2 8 24 में से 38 गए, तो माइनस का 14। सुनो बच्चों, देखो वैसे तो मेरे ना माइंड में, कॉन्शियस माइंड में एक बात आ रही है कि यार अगर मैं a प्लस b को 10 लिख लूं ना, 10, थोड़ा सा डेटा आपको समझ में आएगा चीजों को देख देख के। देखो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, माइनस 10 दूनी 20 हो गया 80, a प्लस b का मान 10 बन रहा है, ए बी का मान 16 है दोस्तों। देखो a का मान 8 और b का मान 2 मान ले, a का मान 8 और b का मान 2 मान ले, बात सही है। 3a का मतलब दोस्तों हो गया 24 माइनस 38, उत्तर बन गया माइनस का 14। ये तो दोस्तों एक वैल्यू पुट वाली बात हो गई, ये दोस्तों एक वैल्यू पुटिंग वाला तरीका हो गया
लेकिन सर वैल्यू पुटिंग के अलावा इस प्रॉपर क्वेश्चन का कोई तरीका बन सकता है दोस्तों? प्रॉपर इस सवाल का तरीका बन सकता है? तो हाँ बच्चे देखो, इस सवाल को आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं। एक बार बताओ, इतनी बात तो समझ में आ गई ना बेटा? एक बार बताओ, इतनी बात तो समझ में आ गई? और सुनो, इन्होंने पूछा है मान व्हाट कैन बी, एक वैल्यू और भी आ सकती है। अगर मैं ए को 2 मान लेता और बी को 8 मान लेता, अगर मैं बेटा ए को 2 मान लेता और बी को 8 मान लेता, तो 3 दूनी 6 माइनस 19 8 80 72 152, बेटा उत्तर माइनस का 146 भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल का उत्तर अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो माइनस का 146 भी आ सकता है। आपने कहा सर हमें ऑप्शन में नहीं था, तो नहीं है बेटा, इसीलिए तो कैन बी लिखा है। कैन बी उत्तर क्या आ सकता है, इसके उत्तर कई संभव है, दोनों बता दिए। अच्छा एक बात और समझो, इस सवाल को अगर आप सिस्टमेटिक करो बेटा, तो जरा समझो, ये चीज देखो मेरे को दिख रही है ए स्क्वायर, ये चीज अपनी दिख रही है 2ab। अगर मैं दोनों तरफ बेटा एक जोड़ दूं, बात बन पाएगी? अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, बात बन पाएगी? ये बन गया a प्लस बी का माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 81। तो a प्लस बी बराबर आ गया दोस्तों 9 और 1 10। a प्लस बी का मान 10 आ गया और ए बी का मान 16 है दोस्तों। अब तो वैल्यू 8 और 2 मान सकते हो क्या? अब तो वैल्यू 8 और 2 मान सकते हो। तो इस सवाल का उत्तर बन जाएगा माइनस का 40 माइनस 14 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के उत्तर में यार ये दिक्कत क्या हो गई आज बार बार? बीप की आवाज क्यों आती है, कोई कारण बता पाएगा भैया? किसी बंदे को अगर ज्ञान हो टेक्निकल, बीप की आवाज का कारण क्या है, मतलब रीजन नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैंने बेटा सब कुछ चीज कर लिया, सब कुछ देख लिया, पता नहीं यार बेटा, कोई टेक्निकल फॉल्ट है बेटा। माइक का तो वायर लूज है ही नहीं कोई। माइक तो बेटा जो पीसी का माइक होता है ना, पीसी का माइक वही यूज करते हैं बेटा अपन, अलग से माइक तुमने लगाया नहीं होगा। चलो ये बेटा थोड़े बहुत जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इनको मैं चेंज कर लेता हूँ यार, चेक करता हूँ ये जो वायर होती है इनको चेंज करके चेक करता हूँ क्या पता इम्प्रूव हो जाए। बताओ बेटा, सवाल नंबर 16 डन हो गया, सवाल नंबर 16 सबने कर लिया। कल दोस्तों आपकी अलजेब्रा की होगी लास्ट क्लास, कल दोस्तों आपकी अलजेब्रा की बनेगी आखिरी क्लास। सुनो दोस्तों, अब ये अपना सवाल आया कुछ वैल्यू एज्यूम करने का। दोस्तों ये अपना सवाल आया कुछ वैल्यू को पुट करने का। बाकी इक्विपमेंट क्या होगा भाई? केवल एक ही तो इक्विपमेंट लगा हुआ है और वो है कैमरा। कैमरे को दूर कैसे ले जाऊं? x की वैल्यू है y प्लस जेड बराबर 1। y की पावर z प्लस x का मतलब है 1024। z की वैल्यू दोस्तों x प्लस y, इसका मतलब है 729। दोस्तों आप इस सवाल में x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। देखो 1 की पावर कितनी भी हो जाए बेटा, 1 की पावर कितनी भी हो जाए, मान तो 1 ही बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां 1 कर लो बेटा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो जाए आप मान तो सेम मानेंगे बेटा, मैंने x की जगह पावर 1 कर दिया, सही बेटा। 1024 आपको पता है 1024 है ना, ये 2 की पावर 10 का मान होता है, 2 की पावर 10। तो अगर y की जगह 2 लिखा जाता तो बताओ z की जगह पे 9 करना पड़ेगा, 9। ये दोस्तों आपका सवाल बन गया। वैल्यू को देखना, y की मतलब 2 और z का मतलब 9। अब यहां भी चेक करना, z की जगह 9 लिखूंगा, y की जगह 2 लिखूंगा, ये 9 और ये 2, 9 की क्यूब हो गई 729। रियल नंबर थे सारे, अपन ने एज्यूम कर लिए। पूछा गया z प्लस x मतलब 10, 10 की पावर 4, उत्तर आ गया बेटा 10,000। 10 की पावर 4 वैल्यू पुटिंग का सवाल दोस्तों, डायरेक्ट आपको वैल्यू एज्यूम करनी है। z प्लस 1 की पावर y प्लस x प्लस 1 था, 10 की पावर 4 करनी है। ये 2 की पावर वैल्यू बेटा आपको आनी चाहिए, 2 की पावर 3 4 5 6 7 आपके मान क्या होते हैं? 1024 का मतलब 2 की पावर 10 होता है, 729 का मतलब 9 की क्यूब होती है। दोस्तों पावर वाला ही एक क्वेश्चन और देखिएगा, पावर वाला ही ऐसा एक सवाल और देखिएगा। क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या कि 2 की पावर x प्लस y का मतलब 8 है और 3 की पावर 2x प्लस y का मतलब 81 है?
8 को आप 2 की पावर 3 बोल सकते हो, 81 को आप 3 की पावर 4 बोल सकते हो। x प्लस वाई का मतलब हो गया 3, 2x प्लस वाई का मतलब हो गया 4। खत्म बात दोस्तों। इससे बताओ x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई क्या? x और y के मान क्या है? 1 2 मान आ गए। 1 and 2 इज द राइट आंसर। बेटा जितने बालक लाए बता दो यार, 18 नंबर तक की बातें सबको समझ में आ गई? ये मेंस मूंस के सवाल कर पा रहे हैं ना बेटा? ये कोई क्वेश्चन मेंस वाले में आपको दिक्कत थोड़ी है। ये तो बेटा मार्केट में लोग ना ऐसे भोकाल उठाते हैं कि आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मेंस लेवल की, आज हम पढ़ाएंगे आपको मेंस में। अरे मेंस में कुछ अलग थोड़ी आता है यार। या तो ये होता ना बेटा कि प्री में तो आपको ये आदमी बोले कि मैथ्स आएगी 10वीं क्लास तक की, है ना, और मेंस में आपके मैथ्स आएगी 12वीं क्लास वाली, इंटीग्रेशन डिविजन आएंगे, तो बंदा ये बात बोलता कि आज हम ये मैथ पढ़ेंगे, कल को ये वाली पढ़ेंगे, तो बात अलग अलग है। अरे यार वही टॉपिक प्री में आने हैं, वही टॉपिक मेंस में आने हैं, वही क्वेश्चन का लेवल बनना है, तो फिर इतना खौफ किस बात का है, इतना बच्चों में भोकाल किस बात का है? भोकाल केवल बेटा इसी बात का है कि बैच बनाया जाना चाहिए, फीस आनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। बस इसी के नाम पर प्री और मेंस होते हैं, और कोई फर्क नहीं है दोस्तों। इसी के नाम पर प्री और मेंस का काम होता है, और कोई प्री मेंस पर डिफरेंस नहीं है मेरी ओपिनियन में, मेरी नजर में। भैया इस क्लास के अलावा मैथ्स कहीं और भी पढ़ रहे हैं क्या? 2y का बराबर 2t माइनस 1/3 नहीं पढ़ रहे। 3 का इधर गुणा कर दें, सॉरी 2t है, 2t। आपसे ही उम्मीद है, तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, घबराओ मत। 2t माइनस 1, 4t का मतलब -1, t का मतलब -1/4। 19 नंबर तक की बात कर। इस आखिरी शीट में टोटल सवाल दोस्तों है 50 में से 25 अपन आज करवा देंगे, 25 अपन कल कर लेंगे। कल आपका अलजेब्रा कंप्लीट, 10 शीट आपकी डन। सिर्फ मुझे इतना बताइए दोस्तों, किसी भी वैल्यू को 0 मान सकते हैं क्या? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप किसी भी मान को 0 मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते। क्योंकि दोस्तों बटा में ए भी है, बटा में बी भी है, बटा में सी भी है। अगर 0 मान लिया तो वैल्यू पूरी बन नहीं पाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अपन वैल्यू को 1 1 -2 रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड का सवाल बन जाएगा। 1 और 1 2/-2 प्लस -1/1 प्लस सी -1/1, ये लो a/1 -1 प्लस b/1 -1 प्लस सी -2/2। तो यहां से भी -3 बनकर आएगा, वहां से भी -3 बनकर आएगा, 9 बन जाएगा। मंद मंद मुस्कुराइए, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देता है और कहता है कि मैंने बड़े बड़े सवाल दिए हैं, बालक कर नहीं पाएंगे। उनको थोड़ी पता है बालक इतने बुद्धिमान बैठे हैं आगे, वो तो प्री और मेंस की कहानी सेकंडों में कर पा रहे हैं। दोस्तों क्या लगता है तुम्हें, ये बेसिक वाली प्रॉपर्टीज पता है ना दोस्तों? एक बात मुझे बताना, इंडाइसेस एंड सेट्स की ये वाली प्रॉपर्टीज तो पता है ना कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो मैं इसको a की पावर m प्लस n कह सकता हूं। अगर कभी a की पावर m के बटा में a की पावर n हो तो क्या हम दोस्तों इसकी पावर a m माइनस n कह सकते हैं? अगर दोस्तों कभी किसी सवाल में a की पावर m गुणा b की पावर m हो तो क्या मैं इसको a गुणा b की पावर m भी कह सकता हूं? अगर कभी मेरे पास a की पावर m बटे b की पावर m हो तो क्या मैं इसको a बटा b की पावर m कह सकता हूं? ये थोड़े बेसिक से नियम है दोस्तों, इनके बारे में तो आपको आइडिया होगा ना, हालांकि वो टिपिकल बात नहीं, फिर भी आपको बता दिया। आज दुग्गल साहब बने हैं 8वीं क्लास के स्टूडेंट, है भी दुग्गल साहब? आज आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट बने हो। दोस्तों सवाल 1 सेकंड का है। 1 सेकंड में देखो मेरे को ना पावर सेम दिख रही है, अंदर के वेरिएबल तो डिफरेंट हैं, लेकिन पावर सेम वाली कहानी को अगर मैं तोड़ लेता हूं, देखो ऊपर क्या बनेगा, x प्लस 1/y बटा में y प्लस 1/x। क्या दोस्तों इस पूरे की पावर को a कह सकते हैं क्या? बोलो भैया। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पावर को ना एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा मामला मेरे लिए कंफर्ट हो जाए। और बटा में दोस्तों y माइनस 1/x इसके पावर p। मैंने कुछ ना कहा, पावर a वाले अलग लिख लिए, b वाले लिख लिए, ताकि थोड़ा सा मामला इजी बन जाए। ठीक है, अब इन सवालों पे खुद को देखो अप्रोच लगानी आनी चाहिए बेटा। इधर से देखो y एलसीएम आ गया ऊपर वाली बात में,
यहां बनेगा एक्स वाई प्लस 1 बटा, इधर बेटो एक्स एलसीएम आएगा तो एक्स वाई प्लस 1 इस सारे की पावर ए, एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई बटा एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स इस पूरे की पावर दोस्तों बी है। हो गया सवाल सॉल्व। इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए दोस्तों, इधर से बनेगा x बटा वाई की पावर a और इधर से बनेगा x बटा वाई की पावर b। सारी बात को कह सकते हो x बटा वाई की पावर a प्लस b। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था। इतनी सी बात पे दोस्तों उत्तर बन जाएगा। बस आपको ये जो इंडाइसेस एंड सेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा पता लगाना है। बस 21वां सवाल डन दोस्तों, 21वां नंबर सवाल हो गया। बस दोस्तों आज की क्लास के 4 क्वेश्चन बाकी हैं। आज की क्लास के 4 सवाल कर लीजिए, फिर आपकी बात का रिजल्ट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 4। ये सवाल देखते ही समझ जाओ दोस्तों, 4 आंसर बनेगा। 4 ये क्वेश्चन देखते ही समझ लो बेटा उत्तर 4 बन जाएगा। बालक कहेंगे जी कैसे? सुनो, a बटा a माइनस 1 प्लस b बटा 1 माइनस b प्लस c बटा 1 माइनस c का मतलब दोस्तों 1। देखो बटा में तो 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c चाहिए, ऊपर वाला a b c गायब करना है। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, देखो दोनों तरफ 3-3 जोड़ लेता हूं, दोनों साइड में 3-3 जोड़ लिया, लेकिन इधर जो 3 जोड़ा ना उसको 1-1-1 करके लिखा। इस वाली बात का अगर मैं एलसीएम लूंगा 1 माइनस a, ऊपर बनेगा 1 प्लस a माइनस a प्लस 1 माइनस b एलसीएम लूंगा दोस्तों, b प्लस 1 माइनस b बनेगा प्लस 1 माइनस c एलसीएम लूंगा 1 माइनस c बनेगा बराबर 4। क्या दोस्तों आपका स्टेप आ गया क्या? a से a काट लो, b से b काट लो, c से c काट लो। 1 बटा 1 माइनस a प्लस 1 बटा 1 माइनस b प्लस 1 बटा a माइनस c। ये तो पूछा गया था। अभी तो हमने सिस्टमेटिक आपको सवाल लिखकर बताया, लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि तीनों साइड में एक एक करके जोड़कर हम बात को सॉल्व कर पाएंगे, हम बात को समझ पाएंगे। बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। बी सी को अगर आपने 0 पुट कर लिया तो भी बन जाएगा। इस सवाल को करने का तरीका ये होता है, अगर तुमने बी और सी को 0 कर लिया तो ये वाला बेटा पूरा स्टेप, देखो ये बेटा पूरा स्टेप जो होगा वो 0 बन जाएगा। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा a बराबर a माइनस a। अब a बराबर a माइनस a पुट किया आपने, ये वाली कहानी बेटा पूरी 0 बन जाएगी, ये वाला पॉइंट बेटा पूरा 0 बन जाएगा। तब भी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका 4 ही बनना है। लेकिन वो सब करने की बजाय ये बेसिक तरीका है, इस पर डिपेंड बेटा आगे आगे सवाल आपको खूब मिलेंगे, इस पर डिपेंड होने वाले आगे सवाल आपको कई मिलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी देखना मैं आपको इस एक नियम पर आधारित, ये दोस्तों एक नया कंसेप्ट आ गया। ये सवाल जब भी दिख जाए आप उत्तर टिक कर दीजिए 2। ये दोस्तों आपको सवाल जब भी दिख जाए आपका उत्तर 2 आ जाना चाहिए। आपको कोपेंडो डिवेंडो पता है दोस्तों, योगांतरानुपात पता है, मैंने आपको रेशो में सिखाया था। मैंने कहा था ये अलजेब्रा में डायरेक्ट सवाल बनेगा। जब भी कभी आपको इस फॉर्मेट का सवाल दिखे डायरेक्ट दोस्तों आपको उत्तर 2 टिक करके आना है, कोई डिटेल में करने वाली जानकारी नहीं है दोस्तों। सीएनडी होता है कोपेंडो एंड डिवेंडो, हिंदी में इसे बोलते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात का दोस्तों मतलब क्या होता है एक बार समझ लेना। अगर कभी a बटा b बराबर c बटा d होना तो मैं इस चीज को a बटा b अपॉन a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस d भी कह सकता हूं। अगर मैं a प्लस b वाली बात बने तो इसको इस प्रकार में लिखा जा सकता है दोस्तों। ये बात आपको पता है ना दोस्तों, ये जानकारी आपको पता है ना, ऐसा होता है, इसे बोलते हैं कोपेंडो डिवेंडो। तो ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है दोस्तों, पेपर में कोई बालक इसको वेरीफाई मत करना। देखो आप थोड़ा सा तरीका समझ लो बेटा, इस सवाल को करने का डिटेल में मेथड क्या था थोड़ा समझ लो, ताकि आप आगे आने वाले सवालों पे अप्लाई कर पाओ। यहां से 2a इसके बटा में ले जाओ दोस्तों, x बटा 2a बराबर बनेगा 2b a प्लस b। आपने कहा जी हाँ सर। अब दोस्तों मैं लगाऊंगा कोपेंडो डिवेंडो। तो कोपेंडो डिवेंडो क्या कहता है, मेरे से ऊपर करना पड़ेगा x प्लस 2a, बटा में आएगा x माइनस 2a बराबर, इसमें ये जोड़ूंगा दोस्तों तो 3b प्लस a बन जाएगा, और इसमें से घटाऊंगा ये तो क्या b माइनस a बनेगा। इतनी बात बताओ जी हाँ दोस्तों। इसी प्रकार अगर मैं x के बटा में 2b ले जाता तो ऊपर बनता 2a बराबर a प्लस b। अब x प्लस 2b कोपेंडो डिवेंडो यहां भी लगाया, बटे x माइनस 2b का मान करोगे तो 3a प्लस b, और दोस्तों इधर a माइनस b बनेगा क्या, बोलो हाँ। आपने कहा जी हाँ।
अब दोस्तों आपको ये दोनों चीजें जोड़नी है। जब लेफ्ट में जोड़ूंगा, लेफ्ट वाला पार्ट जोड़ूंगा तो देखो यही बन जाएगा ना। जब लेफ्ट वाला पार्ट जोड़ूंगा तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बनेगा। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 3a प्लस b बटा b माइनस a प्लस 3a प्लस b बटा a माइनस b। आपने कहा सर बटा में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर यहां पर भी मैं b माइनस a कर लूं ना तो सब सारा काम बढ़िया बन जाएगा, बस माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसा बनेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। दोस्तों b माइनस a आपका एलसीएम आ चुका है। ऊपर क्या बनेगा 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b। दोस्तों ऊपर बनेगा 2b माइनस 2a बराबर b माइनस a। ऊपर की लाइन में से 2 को कॉमन ले लेंगे, b माइनस a बटा b माइनस a कट गया, 2 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। दोस्तों ये इसको लॉन्ग में करने का प्रोसेस है और आपको इस तरीके पर नहीं जाना दोस्तों, आपको केवल सवाल को बताना है कि सॉल्व करने पे ये तरीका लगेगा, 2 उत्तर बनेगा। तो पेंडो डिपेंडो के बनने वाले हर क्वेश्चन पर आपका उत्तर 2 ही बनता है। 2 बनने का रीजन क्या है, रीजन आपने समझ लिया। क्या बताओ सारे बच्चों को समझ में आया भाई? रेशो टॉपिक में ये बात आपको पढ़ाई गई थी, ये बात यथार्थ सत्य है। x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर x वाई बराबर 4 पूछा क्या है? पूछा क्या है भाई? बेटा सवाल में कुछ छपने में रह गया होगा, 1 मिनट रुकना, मैं चेक कर लूं पीडीएफ में लिखा होगा कि क्या था। सवाल नंबर कितना है? 24 क्या? पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, इसको अपन कल करेंगे चेक करके ना कि पूछा क्या है, किस चीज का मान ज्ञात करना है, ये बात अभी क्लियर नहीं है। तो कोई ना, ये 24 नंबर क्लास बेटा पेंडिंग है, ये क्लास आपकी हो जाएगी। प्रतीक चौहान भाई मैंने आपको सवाल लगभग सारे तो करवा दिए हैं। कितना आंसर बनेगा? 0 बन जाएगा आंसर इसका बेटा, आंसर 0 बन जाएगा। 2x बराबर 3y बराबर 6 की पावर माइनस z। दोस्तों इस चीज को k मान लीजिए, इस चीज को अपन k मान लेते हैं दोस्तों, इस चीज को हम k मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर x का मान अगर k है, 2 की पावर x का मान अगर k है, दोनों तरफ पावर 1 बटा x करूंगा, 2 बराबर k की पावर 1 बटा x आ गई क्या? 2 बराबर k की पावर 1 बटा x आ गई क्या? बोलो बच्चे। अरे दोनों तरफ पावर 1 बटा x कर सकते हो ना बेटा। ऐसे ही मुझे बताओ 3 की जो वैल्यू है k की पावर 1 बटा y बनेगी क्या? और 6 का मतलब k की वैल्यू माइनस का 1 बटा z बनेगी। हाँ सर ये भी तो होता है ना, 2 गुणा 3 का मतलब 6 होता है, तो k की पावर 1 बटा x गुणा k की पावर 1 बटा y बराबर k की पावर माइनस 1 बटा z। इसको लिख पाऊंगा k की पावर x प्लस 1 बटे y बराबर k की पावर माइनस 1 बटे z। बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 बटा z का मतलब 0 बनेगा। दोस्तों 25वें सवाल का उत्तर 0 बनेगा। 0 इज द करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ये सवाल दोस्तों ऐसा ही बनेगा, आप एग्जैक्टली वैल्यू में डिपेंड कर पाएंगे, वैल्यू में सवाल को तोड़ पाएंगे, आपको सवाल करने में कष्ट नहीं होगा। दोस्तों 25वां सवाल बताइए, सारे बच्चे कर पाए, बात समझ में आई? बच्चे को ये सवाल बेटा क्लियर होना चाहिए। तो बस बच्चे अपने आज के 25 सवाल हो गए हैं पूरे। अब इस शीट के बेटा रिमेनिंग 25 सवाल आपको कल करवाएंगे। बेटा कल की क्लास आपकी स्टार्ट होगी सुबह 9 बजे, 9 AM पे बेटा अपन अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल। और कल दोस्तों आपकी अलजेब्रा की आखिरी क्लास होगी। कल दोस्तों हमारा अलजेब्रा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बेटा आप सारे बच्चे ना बेटा इस कोर्स में बेटा रेटिंग जरूर दीजिएगा। बेटा इस कोर्स को रेटिंग जरूर देना। अगर आपको अलजेब्रा समझ में आया ना बेटा, तो कोर्स को 5 स्टार देकर रेटिंग दीजिएगा अगर समझ में आया तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, बाय। क्या कह रहे हैं भैया, कोर्स के स्टार्टिंग में दे दी? अच्छा मेरे भाई धन्यवाद। हाँ जिनकी रेटिंग बेटा आ गई है उनकी शुक्रिया।
बाकी बच्चे में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समझ में आए तो करना, ऐसा कोई नहीं है कि आपको देने देना है। अगर आप इन बातों को समझ पा रहे, इन सवालों को कर पा रहे, अलजेब्रा तुम्हें समझ में आया बढ़िया से, क्वेश्चन आप बना पा रहे हो खुद से, तो कीजिएगा। हाँ रोहित कुमार बेटा की शीट आपको मिल जाएगी। ये पार्ट नंबर 10 की शीट में आपको बेटा अभी 5 मिनट में प्रोवाइड करवा दूंगा, शीट रेडी है। जैसे 24वें सवाल में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मेरे को ध्यान नहीं है कि उसमें किस प्रकार में गलती क्या हुई बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसको कर दूंगा। अच्छा कह रहे A4 साइज की पीडीएफ देना बेटा, नहीं बेटा पीडीएफ मिलेगी, उसका साइज होगा A20 पे मिलेगी बेटा, ठीक है। चलो धन्यवाद।